आपसे बस इतनी गुजारिश है, ख़ास करके ये जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, ये जो आप लाइनें हेडिंगें डाल देते हो, इसकी वजह से बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आपके दो गलत जुमले किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। बेशक। खाली कमाई के चक्कर में झूठ सच थंबनेल पे बिल्कुल ना लिखा करें। और अपने बारे में मैं आज बता दूं, अगर किसी को मैंने खिलाफ़े वाक़या लिखते हुए पाया तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहना। सीधी सी बात है, कई मर्तबा समझाया गया। कभी कभी इतना भोंडा लिख दिया जाता है कि ठिकाना नहीं। जी क्या कहा फला मौलाना ने, सरकार हिल गई। सरकार तो नहीं हिलती, मौलाना हिल जाता है। जी 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 बेशक। थोड़ा सा ख्याल करें, चंद सिक्कों की खातिर किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। जी 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 ऐसे ऐसे थंबनेल आप बना देते हैं कि अपने तो नहीं, गैर बहुत गौर से फिर उसको सुनते भी हैं। आप हालात देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी तदबीर हमें बचाएगी। हमारा तो अपना एक नज़रिया है कि मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जी जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। बेशक। मगर आपसे गुजारिश है, अगर होता क्या है, पहले मना करो तो मानते नहीं। जब बंदा कोई मुसीबत में आ जाता है तो जी फिर जी मदद के लिए कोई नहीं आता है। जी हकीकत। कोई नहीं आता है। एक लाइन ने, सिर्फ एक लाइन ने जी हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। हकीकत। सिर्फ एक लाइन ने। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मौला करीम बखैर वाफ़ियत के साथ निजात और रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, हैरत होती है, वीडियो चलाने के लिए इतनी बड़ी लाइन लिख देते हो। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, उन्हें बचाने के लिए कुछ लिख दे। ये कंडीशंस हमारी है और इसके नुकसानात भी बहुत सारे हो रहे हैं। खुदारा मेहरबानी करें, थोड़ा सा लिहाज रखें। ये बात भी मैं कहूँगा तो हो सकता कल कोई काट के डाल दे, मुफ्ती अम्माद ने चैनल वालों को क्या कहा। तो ये चैनल वाले तो नहीं सुनेंगे, अलबत्ता और लोग सुन लेंगे। आज तक किसी वहाबी देवबंदी की कोई भी ऐसी वीडियो वायरल नहीं होती जो उनके मजहब, उनकी मिल्लत को नुकसान दे। जी जी जितनी वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं वो तमाम सुन्नियों की होती हैं। लोगों के, भाई कोई बोल रहा है 1.5 घंटा 2 घंटा गुफ्तगू कर रहा है, हो सकता है उसके मुंह से कोई जुमला निकल जाए, ज़बान फिसल जाए, तो हमें तो हुक्म पर्दा डालने का दिया गया था, हम उसी को काट के वायरल करते हैं। कुछ लोग तो इतने गलीज टाइप के हैं, पेट पालने के लिए उन्हीं चीज़ों को वायरल किया जाता है जो जी ऐब जी होती है। जी ऐसे लुकमों से तो कुत्तों की ज़िंदगी बेहतर है। जी कुत्तों की ज़िंदगी बेहतर है। कई बार ऐसा नहीं हुआ, किसी मौलाना की तंबाकू बनाते वीडियो डाल दी, किसी की बात करते कि देखो मौलाना क्या कर रहे हैं। भाई इंसान है मौलाना भी। तुम्हें मालूम है पर्दा पोशी कितनी बड़ी नेकी है। फरमाया गया जो दुनिया में किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह आखिरत में उसका ऐब छुपाएगा। बेशक बेशक। ये बातें मिंबर पे हमें नहीं करनी चाहिए, हम बचते हैं, लेकिन मजबूरी हद हो गई। किसी की जाती रंजिश होती है तो मिंबर पे लाके निकालता है। माँ ने दूध पिलाया है ना, तो जिस मौलवी में कमी है उसके घर आके बैठ के बात कर, घर आके बात कर। एक आज मुझे दिखाया किसी ने, एक मौलवी तकरीर कर रहा, अच्छा खासा पुराना सुलझा हुआ मौलवी, सुलझा हुआ मौलवी, अच्छा खासा मोटा तगड़ा 8-10 रोटी खाता होगा, लेकिन अकल घास बराबर भी नहीं है। इस्लाह के ये तरीके नहीं है। ऐब सत्र पर्दापोशी ये कितना बड़ा, ऐबों को छुपाना ये कितनी बड़ी नेकी है। हुजूर महराज में गए, जन्नत में गए, संदूक खोला, जुब्बा निकाला, मालिक इजाजत दे, इसे ले जाना चाहता हूं। आवाज कुदरत आई, महबूब लेके तो जाओगे, दोगे किसे? बेशक। ये जुब्बा दोगे किसे?
कहने लगे मालिक तू बताना किसे देना। फरमाया ले जा, लेकिन उसे देना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। जी जी बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जी जो मेरे राजों को पहुंच जाए उसको ये जुब्बा देना। हुजूर आए, सबसे पहले सदाकत के ताजदार, मुस्तफ़ा के यारे गार और यारे मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक को महबूब ने बुलाया। कहने लगे यार, जन्नत से ये जुब्बा लेके आया हूँ, बता अगर तुझे दे दूँ तो तू क्या करेगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर ये मुझे दे दिया जाए ना तो फिर मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। जी जी बेशक। अगर ये जन्नती जुब्बा मुझे दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया के अंदर सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया बात तो बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उमर फारूक आजम को। उमर ये जन्नत का जुब्बा है, मैं लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा। कहने लगे महबूब अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं पूरी जमीन पे आदल कायम करूंगा, पूरी जमीन पे आदल कायम कर दूंगा। हुजूर ने फिर फरमाया बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन अभी रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया हजरत उस्मान गनी को। मेरे उस्मान जी या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का जुब्बा है, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा। महबूब अगर ये मुझे दे दिया जाए तो कायनात के एक एक फर्द के अंदर मैं हया लाजिम कर दूंगा, बेशक। एक एक शख्स को हया वाला बनाऊंगा। महबूब ने फरमाया बात ये भी बड़ी है, लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। बेशक। फिर बुलाया आखिर में मौलाए कायनात मौला अली को। अली ये जुब्बा है जन्नत का, अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा। अब सुनना, हजरत अली ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं लोगों की पर्दापोशी किया करूंगा। महबूब ने सीने से लगाया, फरमाया अली तू रब के राजों को पहुंच गया। बेशक। अब समझ जाइए पर्दापोशी कितनी बड़ी नेकी है, जी जी बेशक। कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन जो जितना नंगा कर दे सामने वाले को वो उतना बड़ा होशियार है, वो उतना बड़ा काबिल है। कायनात में सबसे बड़ा आलिम बन के मेरा नबी तशरीफ फरमा हुआ है। जी बेशक बेशक। और महबूब ने कभी किसी को जलील नहीं किया। जी इस्लाह फरमाई मेरे नबी ने भी, लेकिन कभी किसी को जलील करके नहीं। ऐसे इस्लाह फरमाते थे कि इस्लाह भी हो जाती थी और किसी को हया तक नहीं, शर्म का सामना नहीं करना पड़ता था। बेशक। तो खुदारा आदि बने इस चीज के, अगर आपकी नजरों के सामने किसी से कुछ गलत भी हो गया तो आप उसको पर्दे में रखें, पर्दे में रखें। चंद रुपए की खातिर हमें किसी की जिंदगी का सौदा नहीं करना है। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, हम अपनी सफ़ों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करें, हम अपने बीच मोहब्बत पैदा करें। जो इख्तलाफात की हवाएं चल रही हैं इनसे निकल करके मोहब्बत पैदा करें। याद रखिएगा मोहब्बत इत्तेफाक उन्हीं के दरमियान होगा जो ईमान वाले होंगे। बेशक। बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं करना है। जी बेईमानों से कोई इत्तेफाक नहीं करना है, इसलिए कि ईमान को लेकर के किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बेशक। ईमान असल है, ईमान असल है। होता क्या है, आदमी रिश्ता करने जब जाता है ना तो पैसे देख के वहाबियों में भी लड़की दे देता है, जी जी। पैसे देख के बद मजहब की बेटी ले भी लेता है, अच्छा जहेज मिलेगा, जबकि उससे दुआ सलाम कलाम खैरियत तक की इजाजत नहीं है। बेशक। जो उसे हम नाश्ता कराते हैं ना घर में दामाद बना के, उसे मर भी जाए तो उसके जनाजे तक पे जाने की इजाजत नहीं है। जी जी जी। तो जहां जाने की इजाजत नहीं वहां घुसे चले जा रहे हैं, और सगा अब्बा बीमार है, खैरियत पूछने की फुर्सत नहीं। परिवार में इतनी बड़ी बड़ी नफरतें 4 बीघे जमीन को लेकर के कि मौतें हो जाती हैं, कहते मैंने कसम खा ली थी उसकी शिकल नहीं देखनी। इतनी बड़ी नफरतें हमारे बीच हो गई। इन नफरतों का फायदा उठा करके ना गैर हम पे काबिज होते जा रहे हैं, लोग हम पे गलबा करते जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं, नीचे दबते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने में लगे हैं,
दो चीजों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बुरा मत मानिएगा। नंबर एक मुरव्वजा पीरा मुरीदी ने, और नंबर दो इलेक्शन की तबाह बर्बादी ने। इन दो चीजों ने आज कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। ये उलमा अगर किसी बदचलन पीर के बारे में बोल दें, अगले ही दिन मस्जिद से हिसाब कर दिया जाता है। इमाम साहब को हटाओ, मेरे पीर के नाखूनों की मुखालफत की है, मेरे पीर की चुटिया को बुरा कहा है, मेरे पीर की ड्रेस को बुरा कहा है। इन उलमा की जिम्मेदारी चापलूसी करना नहीं है, गलत को गलत कहना इनकी जिम्मेदारी है, सही को सही कहना इनकी जिम्मेदारी है। हम जब ये सही कहते हैं, हम इनको निकाल देते हैं, जो गलत होता है हम उसे निकालने को तैयार नहीं होते हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। अल्लाह अकबर, तमाशे बना रखे हैं। जाकर के देखो, टीओ पे टीए लगे हुए हैं, दुकानों पे दुकानें खुली हुई हैं। उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अगर किसी के ईमान का जनाजा निकलता है तो दर्द इमाम को होता है, अगर किसी की ईमान का जनाजा निकलता है तो तकलीफ इमाम को होती है। अगर किसी की बेटी बदमज़हब में जाती है, आवाज इमाम उठाता है। अगर बारात वहाबियों से आती है, आवाज इमाम उठाता है। लोग इसको निकाल के खड़ा करते हैं। याद रखना, आज तुम्हारी नजरों के अंदर यह कमजोर हो सकता है, लेकिन कयामत के दिन यह कमजोर नहीं होगा। कयामत के दिन इसके पहलू में खुदा की रहमतें भी खड़ी होंगी। मदीने वाला मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। क्या बात है। हाँ, खुदारा इन्हें तस्लीम करो, इन्हें तस्लीम करो। जिसे गुड़ा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है जी। हाँ, जिसे गुड़ा भाग आ गया मौलवी को जाहिल मानता है, कहता है इसे 18 का पहाड़ा ही याद नहीं है जी। 18 का पहाड़ा काम नहीं आएगा। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो वहां 20 का पहाड़ा काम नहीं आएगा, वहां सिर्फ एक बोली काम आएगी जो उलमा हमें सिखाते हैं। अगर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो शौक से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये बोली काम आनी है कयामत में, ये बोली काम आनी है मरने के बाद। बहुत अच्छे। तो ये तो कभी मत कहो कि मौलवी कुछ नहीं है। और मैं जानता हूं जब किसी में जरा सा दौलत का खुमार आता है ना, तो सबसे पहले वो उलमा को जलील समझता है। कई मुखिया ऐसे जानता हूं मैं, जी जी जी। कई बधानों से वाकिफ हूं ऐसों से जी, कि कहते बुलाओ हाफिज जी को फातिहा पढ़ लें। इमाम आया तो मुखिया उठ थोड़ी रहा कुर्सी से, जी जी जी, हिलाई ना जा रहा उससे। ये नहीं पता है कि कुछ भी बन जा, मस्जिद में पीछे ही खड़ा होगा। जी जी। सारी मुखियागिरी निकल जाती है ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में, लेकिन घर नहीं उठ रहा। आओ हाफिज जी बैठो, मरी पड़ जाएगी, 2 मिनट के लिए उठ जाएगा। तो इंसान समझ के नहीं उठता, मत उठ, मुस्तफा का गुलाम समझ के उठ जाएगा। जी, बेशक बेशक, क्या बात। हम नहीं जानते कि हमारी औकात क्या है, लेकिन जब से हुजूर से जुड़े हैं ना, तो फिर अपने आप को सब कुछ समझने लगे। क्या बात है, बेशक बेशक। अपना क्या है, उलमा की इज्जत किया करो। पैसा कितने दिन है, कितने दिन पैसा भाई? जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इन्हें ले जाओ चचा को, इनकी सफेद दाढ़ी है, इनसे पूछो ये कब्र किसकी है। ये कहेंगे 100 साल पहले की कब्र है। फिर पूछना ये किसकी है, ये कहेंगे 60 साल पुरानी कब्र है। फिर पूछना इनसे कि तारीख बताओ, कहेंगे ये वो था जिसकी लठिया में धुआं उठता था, ये वो लेटा है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। पूछना कब्रों से बताओ तो सही, अमीर और गरीब की कब्र में फर्क क्या रह गया है। पूछना कभी आवाज दे के, मरने वालों तुम्हारे आगे लोग खड़े नहीं होते थे, आज तुम्हारी क्या गुजर रही है, तुम्हारा क्या मामला है। तो वो कहेंगे हम ये सोचते थे कि बिल्डिंगें बनाने वाला कामयाब है, दौलत वाला कामयाब है, प्रधान और मुखिया कामयाब है, लेकिन जब मौत ने धक्का दिया, कब्र में आके लेटे, आखिरी तख्ता लगा, लोग मिट्टी डाल के गए, ऐसा झटका कब्र ने दिया, दुनिया के सारे ऐश का जनाजा निकल गया। यहाँ आके पता चला यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं, यहाँ मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब। याद रखिएगा, क्या बात। सबसे ज्यादा कामयाब वो है जिसने आखिरत बना रखी। जी जी, बेशक। सबसे ज्यादा कामयाब
और अगर खुमार हो ना किसी को दौलत पे, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं रब के करिश्मे। जो बड़ा हॉस्पिटल हो जहां पे ऑक्सीजन का इंतजाम हो, जाके चेक करना। ऐसे लगे पड़े मुंह पे मुझी के। अल्लाह सबको इज्जत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह बिस्तर पे मौत नसीब फरमाए। बड़ी बात है जिसे इज्जत और ईमान की मौत मिल गई। आमीन। हाँ, अब तो ये भी नहीं पता यार मिट्टी नसीब होगी कि जी जी जी। कोई खबर नहीं है कफन मिलेगा कि नहीं। हाँ, हादसे इतने खतरनाक होते हैं, पहचाने मिटा दी जाती है। कुछ नहीं मालूम है किधर मौत आनी है, कहाँ मरना है। पहले लोग पकी उम्रों को देख के कहते थे कि हाँ भाई ये जाने वाला है। आज पकी उम्रों वाले बैठे रह जाते हैं, कच्ची उम्र वाले चले जाते हैं। कोई गारंटी नहीं है यार, कोई गारंटी नहीं है कि 70 साल जीना है, 60 साल जीना है। अल्लाह ने ऐसे ऐसे गुरूर तोड़े लोगों के, मुझी के लगा रखे, मुझी के। हाँ, मुझी के लगा रखे। जाके देखो ऑक्सीजन लगी पड़ी है, पूछो जाके पैसा कितना का हिसाब नहीं है, हिसाब ही नहीं है। लगता तब जब कभी ज़कात देता, जब दी नहीं ज़कात तो हिसाब कहां से पता चलेगा भाई। इतनी दौलत है कि कोई हिसाब नहीं है बंदों के पास। बेशक। अकड़ के मारे ठिकाना नहीं। अल्लाह ने गिराया हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन लगा दी। वो कहता अब हमारी ताकत देख, ये तेरे पास तेरी दौलत भी है, तेरी औलाद भी है, पैसा भी है, फल भी है, जूस भी है, लेकिन खा के दिखा। कैसे खा सकता है? खाना तो बड़ी बात है साहिब, आज अपने हाथ से कपड़ा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हाथ बांध दिए गए हैं बेड से, हरकत करेगा तो ये ऑक्सीजन हटा देगा या बोतल निकाल देगा। हाथ बांध दिए जाते हैं, जिस बेड पे पड़े हो उसकी पट्टियों से आज ऐसा मजबूर कर दिया गया है। कल जो अकड़ के बोलता था तो लहजे में उसके जलाल होता था, आज इतना बेबस होके पड़ा है, पानी तक मुंह से नहीं मांग सकता है। डॉक्टर नब्ज पकड़ करके बता रहे हैं अभी से पानी की जरूरत है, अभी से खाने की जरूरत है, अभी से दवा की जरूरत है। मशीनें फैसला कर रही हैं आज इसके सीने की धड़कन का आलम क्या है। मशीन बता रही है ब्लड कितना ठंडा है, कितना गर्म है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कहां दर्द है कहां नहीं है। ऐसा बेबस करके बिस्तर पे गिराया जाता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। इसलिए यार मैं कहता हूं आज अगर किसी चीज का गुरूर है तो घमंड का नशा उतार के फेंक दो। रब की बारगाह में छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ, उससे कह दो मालिक ये जो दौलत है मेरी नहीं है, ये जो शोहरत है मेरी नहीं है, ये सब कुछ तेरी दी हुई है। अगर तू चाहेगा लम्हे में ले लेगा, अगर तू चाहेगा तादमे ज़ीस्त बरकरार रखेगा। अगर तुम इतने छोटे हो जाओगे तो फिर ऑक्सीजन पे मौत नहीं आएगी। कोई सजदे में इंतकाल करेगा, कोई कयाम में इंतकाल करेगा, कोई ऐसे जाएगा कि यासीन पढ़ रहा था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा नमाज में था दुनिया से चला गया, कोई कहेगा सलाम में था दुनिया से चला गया। और दुनिया ये कहेगी ये जो जा रहा है कोई आम नहीं जा रहा है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला दरसगाह हमीदी का फैजान। भाई ये झगड़े खत्म करो। कई लोगों की झगड़ों को लेकर के ना बीघे बीघे भर जमीन चली गई, बीघे बीघे भर जमीन जिस पे झगड़ा था वो तो लठ मार के बिक गई। ऐसा मारा जमा के सिर में कि जितनी का झगड़ा था उससे ज्यादा बिक गई। जमीन छोड़ देता तो अम्मा के कंगन बच जाते, बीवी के कान का जेवर बच जाता, लेकिन लठ मार के जमीन तो गई गई, बीवी का जेवर भी बिक गया। हमारी समझ में ये बातें नहीं आ रही अभी तक। अभी नाक का झगड़ा, नाक का ले कैसे लेगा मेरे होते हुए। हाँ, हालात यही है। कोना अंदर नहीं करेगा बंदा मकान का, रोक के दिखा तेरे बाप में दम है तो। वो जो दम दिखाया उसने तो बंदे का ही दम निकल गया। हाँ, ये तो कब्रिस्तान चले गए और वो जनाब उधर चले गए। इधर इनके इसलिए यतीम हो गए कि ये रहे नहीं, और उधर उनके इसलिए यतीम हो गए कि वो बचे नहीं। यतीम दोनों के हो गए। जी जी। क्यों ऐसी जिंदगी के पीछे पड़े हम लोग? प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। अगर किसी पे किसी का जरा सा निकल भी रहा है, रब का बंदा समझ के माफ कर दे। खुदा तुझे अपने कर्म से कयामत में माफ फरमा दे। बेशक। कोई गुजारे होने, कोई काम नहीं है, खाली मेंढी कुरे देगा जाके खेत में भी।
इतने इतने चालाक हैं कारी साहब, ऐसे फावड़े से मैंड काटता कि पता ही नहीं चलता कट गई है, और अगले दिन पानी भर दे तो मैंड लौट जा, तो कह रहा मैंने थोड़ी काटी, वो तो खुद गिर गई। अच्छा गिर गई तो वहीं रख दे, एक हाथ बढ़ा के रखेगा उधर को, और उसमें 3 बल होंगे ना, कहीं से तो सीधी आ गई। कमजोर आदमी नब्बाने पहुंचेगा तो ऐसे नापेगा, मतलब दूसरे के खेत में घुसड़ के नापेगा, और ताकतवर आगा तो कहेगा इधर टेढ़ी हो गई ना दीवार, ऐसे है हमारा। तो ये हालात है हमारे, नियत दुरुस्त नहीं है। बरकत मैंड में नहीं होती है, बरकत नीयत में होती है। जी जी बेशक, बरकत नीयत में होती है। आप नीयत में गुंजाइश रखो, छोड़ दे यार किसी के लिए क्या जाता है, तू किसी के लिए छोड़ेगा अल्लाह तेरे रिज्क में बरकत अता फरमाए। जी जी बेशक, करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। जी जी इंशाल्लाह। लठियां तो नहीं चलानी है। हमारे गांव के अक्सर झगड़े यही है, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा है। कह रहा दुकान फ्रंट वाली मैं ही लूंगा, फ्रंट वाली ले ली, भैया ने काम की दुकान अंदर कर दी, वो चल गई ज्यादा, तो कह रहा ना मैं तो पीछे वाली लूंगा। बंटवारा 20 साल पुराना था, ऐसे ऐसे था, अब रोड निकल गया बड़ा, तो कह रहा मुझे ऐसे ऐसे बांटनी है। खत्म थोड़ी हो रही है, बांटने पे फीता ही लिए घूम रहा। जितनी मेहनत फीता लिए कर रहा है, इतनी मेहनत कमाई में कर, अल्लाह इससे दुगनी तुझे अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हराम पे नियत रहती है, हराम पे रख के देखो कोई दुकान है। हमारे मुसलमानों के हालात ये हैं, अगर एक बंदा आइसक्रीम की दुकान रख ले, 4 बच्चे खड़े हो जाएं, अगले दिन सामने वाला आइसक्रीम की उसके सामने ही रखेगा। जी कहेगा इसकी नहीं चलने देनी है कतई, हाँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा उसके सामने की दुकान। और फिर मक्खी मार रहे हैं दोनों बैठे हुए, दोनों की गई। दिल में जगह पैदा करो, बरकतें ऐसे नहीं होती। फरमाया गया तुम अपने भाई का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हारे रिज्क का इंतजाम करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करो ना इंतजाम दूसरों के लिए, कोशिश करो आप। लेकिन सामने दुकान खोलेगा दुकान वाले की, जी जी जी, और फिर बगल में हाथ डाल के जो बुला, मैं बोले इधर को आ जा, ऐसे इधर को आ जा। जी जी, क्या लेना आया ना, नमक ना, वो 11.5 का देगा, मैं 11 में ही दे दूंगा। मगर कम कोई ना जी, ना बेचने वाला कम है ना खरीदने वाला। वो ना वो जाके क्या कह रहा मालूम है, उससे जाके कह रहा वो तो 10 में दे रहा, तू बता कितने में देगा। सबके पास तेज छुरी है, जिसका मौका जहां लग गया वहीं ज़िबा कर लेता। जी जी हकीकत, न खरीदने वाला कम न बेचने वाला कम है। यार नीयतें अच्छी करो, इन इस तरह के हीले बाजियों में बरकतें नहीं हुआ करती हैं। आओ तुम्हें तारीख बताऊं इस्लाम के शहजादों की, दूसरों की भलाई सोचने वालों का भला हुआ करता है। बगदादी मार्केट के अंदर 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान है, दोनों कपड़ा बेचा करते हैं। एक शख्स की दुकान पे पुराना ग्राहक आ गया, उसने कहा जरा ये कपड़ा निकाल के दे। उसने कहा ये नहीं मैं तुझे नहीं बेच सकता। कहा क्यों? कहा कि अगर तुझे ये कपड़ा खरीदना है सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे जाके ये कपड़ा खरीद ले। पुराने ग्राहक ने कहा यार मैं तेरा पुराना खरीदार हूँ, पुराना ग्राहक हूँ, मुझे क्यों लौटा रहा है? उसने कहा मैं तुझे आज ये कपड़ा नहीं दे सकता, जा उस दुकान पे चला जा, उस पे यही कपड़ा रखा हुआ है। वो गुस्से में उठा, उस दुकान पे गया, कपड़ा खरीद लाया। आने के बाद कहता बता तो यार, मैं तो तेरा पुराना दुकान खरीदार था, पुराना ग्राहक था, आज तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसकी दुकान पे किस लिए भेजा? इसकी गर्दन झुक जाती है। इसने कहा यार बात यह है मैं सुबह से इतना कपड़ा बेच चुका हूं जिससे मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो चुका है, लेकिन सामने जो दुकान है यह भी मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले की दुकान है, अभी तक एक बंदा इसकी दुकान पे नहीं आया। मैं ये सोच रहा था अगर मैं शाम को घर जाता हूं, मेरे बच्चे दौड़ के आते हैं, कोई दामन पकड़ के कहता है अब्बा क्या लेके आए हो, कोई कदमों से लिपट जाता है क्या लेकर के आए हो। मैंने ये समझा जैसे मैं रोज घर जाता हूं ऐसे ये भी घर जाएगा, इसके भी बच्चे दौड़ करके आके कहेंगे अब्बा क्या लेके आए हो। ये खाली हाथ जाएगा, बच्चों को कैसे मुंह दिखाएगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी। उसने कहा यार बात सारी फायदे की नहीं है, अगर मैं जाऊं मेरे बच्चे खुश हो जाए, मैंने ये चाहा इसका भी कपड़ा बिके ताकि ये जाए, इसका भी बच्चे का चेहरा खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने इतनी बात कही वो कहता मैं समझ गया अल्लाह उनको ज्यादा देता है जो दूसरों की रोजी का इंतजाम किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कबिला। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। हसद नहीं करना, ये नहीं इसने 2 मंजिल बनाई है तो मुझे 3 बनानी है, मुझे 8 बनानी है। 8 बना लो के 3 बना लो के 6 बना लो। बेशक भाई वो कहा था ना, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ भाई बदलें अपने आप को, दिलों में गुंजाइश पैदा करें। एक बात कहूं, हमारे घरों में मोहब्बतें खत्म हो गई, खानदान में मोहब्बतें खत्म हो गई। मर्दों की मोहब्बतें इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पहले एक बैठक होती थी, एक हुक्का होता था, सारे लोग एक हुक्का पीते थे और कोई किसी के मुंह से नफरत नहीं करता था। एक हुक्का चारों तरफ घूमता था, लोगों को हालचाल का मौका मिलता था, एक दूसरे का जूठा हुक्का पीते थे, मोहब्बत पैदा होती थी। हुक्का खत्म। अब तो इतना बड़ा हर बंदा डॉक्टर है, कह रहा किसी का झूठा नहीं खाना है। जब से ये 1 रुपए के 4 गिलास आए ना कारी साहब, जी जी जी, तो बेटा अब्बा का झूठा ना पी रिया महागुल हसन। अगर किसी हाफिज को पानी दे देते, आलिम को पानी दे देते और सामने कोई टीचर बैठा हो या कोई और बंदा बैठा हो, वो क्या मुझे भी देना, तो बंदे की फितरत हो गई है पहले गिलास धोएगा फिर देगा। जी जी हकीकत। अब गिलास धो के दे रहा है, का क्यों? ताकि बीमारी ना लग जाए। मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा है। जब से बर्तन अलग हो गए ऐसी बीमारियां लगने लगी कि इलाज नसीब नहीं हो रहा है। जी जी बेशक बेशक जी हकीकत। बेटा बाप का झूठा खाने तैयार नहीं, किसने खाया इसमें? कि अब्बा ने, कि दूसरी प्लेट ला। इसमें किसने खाया? भैया ने। कैसे हटा प्याली को, मैं उसका झूठा नहीं खाऊंगा। क्यों? कि बीमार हो जाऊंगा। नहीं, नादान तुझे जिसे बीमारी कहता है, अल्लाह ने इस थूक में शिफा रखी है, शिफा रखी है। बेशक बेशक। हालात ये हो गए, वो कहा था कि वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जब से काबिल बहुएं ला रहे हो ना ढूंढ के, इतनी काबिल आ रही हैं कि इन्होंने घरों में बीमारियों का अड्डा बना दिया। हाँ, इतनी काबिल ला रहा, कह रहा एमए पास है, बीए पास है, तो वो क्या कर रही है? बर्तन धोए तो धोए, टिश्यू पेपर और रख दिया, कैसे और रगड़ा। जितना ज्यादा साफ करा रही है वो इतनी काबिल है। हमारे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो तो फिर कपड़े से साफ ना करो। जी 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 हकीकत। इसमें राज क्या है? भाई ये कपड़ा है मेरा, कितना ही भी साफ है तो कपड़ा ना, मैंने हाथ धो लिए तो अब मेरे हाथ साफ है, गीले ही तो हैं, लेकिन कोई चीज इस पे बैक्टीरिया कुछ उल्टा सीधा नहीं लगाना, मैंने साफ कर लिए तो जो कपड़े पे थे बैक्टीरिया वो हाथ पे आएगा। जी जी। हमारे नबी ने फरमाया ना, खाने से पहले हाथ धो तो हाथ साफ ना करना, ताकि कपड़े की गंदगी तुम्हारे हाथ पे ना आ जाए। आ गई ना बात इतनी समझ में? अब मेरी बात सुने बहुत गौर से। ये जब से बहुएं आई हैं, अब तो खाने के बाद हाथ भी नहीं धुल रहे। हमसे भी कह रहा ना टिश्यू पेपर ले लो, दाल चावल खाए पोंछ लो, हाथ हो गई भाई घिनौने पन की। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। जी हालात देखें, पहले बच्चे बुजुर्गों के पास रहते, बड़े बूढ़ों के, औरतें भी अक्सर अपने बच्चे बड़े बूढ़ों के पास छोड़ देती। जी 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 होता था कि नहीं? हकीकत। ज्यादातर पोते, एक कहावत है कि पूत से पोता ज्यादा प्यारा होता है। पूत से, समझ रहे मेरी बात? मैं बिहार में बात नहीं कर रहा हूं, अपने मुरादाबाद में कर रहा हूं। पूत से पोता प्यारा। अल्लाह आपको पोते अता फरमाए। बोलें जरा तभी पोते होंगे, ऐसे नहीं होंगे चुप रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूत से ज्यादा पोता, पोते प्यारे होते। उसकी वजह क्या कर साहब? उसकी वजह यह है कि दादा को पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आता है। बेशक बेशक हकीकत। इसलिए वो पोते से प्यार करता है। जी जी जी। जिससे यार अपनी जूती नहीं उठती, अपना चश्मा नहीं संभलता, वो पोते को कंधे पे रख रहा है। जी जी जी। कभी इस राज को समझा हमने? हमने तो यही सीखा ना, प्लस माइनस लगा दो तो बल्ब जल जाएगा, यही हमने पढ़ा आज तक। लेकिन कभी इस्लाम को समझिए, वो कंधे पे लेके चलता है जिससे अपनी लाठी नहीं संभलती। ये ताकत है? नहीं।
ये लाड प्यार है। जी जी बेशक। तो पहले